बहुत ज्यादा है इनके नाम का शोर, क्योंकि ऑक्शन में आरसीबी और सीएसके लगाने वाले हैं इनके लिए पूरा जोर। तो दोस्तों आईपीएल 2023 ऑक्शन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास लगभग 20 करोड़ का बैलेंस पर्स है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास लगभग 9 करोड़ का बैलेंस पर्स है। अब एक रिपोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि आरसीबी और सीएसके को किस किस जगह पर किस किस प्लेयर की जरूरत है। तो इस वीडियो में आपको इस ऑक्शन के लिए आरसीबी और सीएसके दोनों ही टीमों के टारगेट एरियाज के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अगर हम बात करें तो इस साल इन्होंने एक अच्छी चीज ये करी है कि अपने पूरे ही कोर को बैक कर लिया है, यानी कि अगर आप इनकी प्लेइंग 11 बनाओगे तो पिछले साल के मुकाबले लगभग सेम सी ही बन जाएगी। बट फिर भी आरसीबी के दो टारगेट एरियाज है। पहला तो ये है कि उन्हें दिनेश कार्तिक और ग्लेन मैक्सवेल के बीच खिलाने के लिए प्लेइंग 11 में एक फिनिशर चाहिए। ओवरसीज प्लेयर को तो आप खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने किसी ओवरसीज बैट्समैन को खरीद लिया फिर भी आप कॉम्बिनेशन के चलते प्लेइंग 11 में तो खिला ही नहीं पाओगे, इसीलिए एक इंडियन फिनिशर की इनको तलाश रहेगी। और आरसीबी का दूसरा टारगेट एरिया होने वाला है एक कैप्टन, क्योंकि ऑलरेडी फैफ डू प्लेसी 38 के हो गए हैं, उनका शायद ये लास्ट आईपीएल हो, तो उनके बाद डेफिनेटली आपको फ्यूचर में एक कैप्टन की भी सख्त जरूरत है। और आरसीबी का तीसरा आखिरी टारगेट एरिया होगा ओवरसीज पेसर। आप बोलोगे कि ऑलरेडी उनके पास हेजलवुड मौजूद है, लेकिन पिछले साल भी हमने हेजलवुड के साथ अवेलेबिलिटी के मसले देखे थे और हेजलवुड कई बार टी20 में महंगे भी साबित हो जाते हैं। तो उनके बैकअप के लिए जब ऑलरेडी ऑक्शन में इतने अच्छे अच्छे ओवरसीज पेसर्स आ रहे हैं तो क्यों ना उनके ऊपर भी आरसीबी की टीम हाथ साफ करे। चेन्नई की अगर हम बात करें तो इनका पहला टारगेट एरिया होगा टॉप ऑर्डर इंडियन बैट्समैन, क्योंकि आपको पता ही है सुरेश रैना और रॉबिन उथप्पा जैसे दिग्गज इस टीम को छोड़कर चले गए हैं, तो आपको इंडियन बैट्समैन चाहिए। ये हमें भी पता है कि डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने ही ओपनिंग करनी है, तो नंबर 3 के लिए इंडियन बैट्समैन की ये पूरी तलाश करेंगे। और दूसरा सीएसके का टारगेट एरिया होगा फ्यूचर कैप्टन, क्योंकि एमएस भी 41 के हो गए हैं और अब तो खैर किसी को नहीं लगता कि आप जडेजा को फिर से कप्तान बनाओगे एक बार कैप्टनसी उनसे छीनने के बाद, इसीलिए ऑक्शन में सीएसके को फ्यूचर कैप्टन ढूंढना मस्ट हो जाएगा। सीएसके का आखिरी और तीसरा टारगेट एरिया हो जाएगा एक पेसर, क्योंकि डीजे ब्रावो छोड़ के जा चुके हैं, दीपक चहर की अवेलेबिलिटी पर बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है, वो अभी भी इंजरी से जूझ रहे हैं, इसीलिए अब रिपोर्ट्स ने क्लियर कर दिया है कि एक फॉर्मर सीएसके के ऑलराउंडर की तरफ जाने वाले हैं। आप सब समझ गए हैं कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, और इनके ऑक्शन में तो पूरी तरह से लेजेंडरी एमएस धोनी का ही हाथ होने वाला है। खैर दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आरसीबी या फिर सीएसके आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, और क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड इसी तरह की हर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए।